सी सेट की तैयारी कैसे करें, यूपीएससी सी सेट की तैयारी कैसे करें। तो आज के इस वीडियो में बताऊंगा ग्रेजुएशन में अगर आपका फर्स्ट ईयर में हो, अगर आप चाहे बीटेक है, बीए है, बीसीए है, बीएससी है, फर्स्ट ईयर में हो ग्रेजुएशन के, तो आपको फर्स्ट ईयर में सी सेट की तैयारी करना चाहिए। सी सेट होता है एक एग्ज़ाम होता है जिसको क्वालिफाई करना होता है, तभी आप यूपीएससी में मेंस में बैठ पाते हो। तो प्री में 2 पेपर होता है, एक जीएस का होता है और एक सी सेट का होता है। तो सी सेट को तैयार करना है आपको। सी सेट को हल्के में नहीं लेना है, इसमें भी आपको कम से कम 35% मार्क्स चाहिए सी सेट में, तभी आप क्वालिफाई कर पाते हो मेंस के लिए। तो सी सेट की तैयारी कैसे करेंगे? सी सेट की तैयारी के लिए देखिए, मैथ्स जो है आपका 6, 7, 8 क्लास की जो मैथ्स है उसको अच्छे से बना लेना है। बहुत सारे लोग आपको ऐसे ही बोलेंगे कि 10th लेवल तक का पूछते हैं। हाँ, मुझे पता है 10th लेवल तक का पूछते हैं, लेकिन 6, 7, 8 की जो एनसीईआरटी की मैथ्स है वो काफ़ी है, उससे बाहर कुछ नहीं पूछ सकते हैं। या उसके अलावा अगर कुछ बनाना चाहते हैं अगर आप, तो अरिहंत का फास्ट ट्रैक मैथ्स है, उसको सॉल्व कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप मैथ्स में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं तो मैथ्स का ये हो गया। इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में आपको जूनियर लेवल के ग्रामर को पहले पढ़ना है। जूनियर ग्रामर आता है, फिर सीनियर ग्रामर आता है, फिर एसपी बख्शी का ग्रामर से आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। पहले जूनियर लेवल का कोई ग्रामर का बुक लो, उसको अच्छे से बनाओ। उसके बाद सीनियर लेवल का ले लो। उसके बाद जो एसपी बख्शी का बुक आता है अरिहंत पब्लिकेशन का, उसमें सिर्फ प्रैक्टिस है, उस बुक में सिर्फ प्रैक्टिस है। तो उस बुक से अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो ग्रामर आपका स्ट्रांग हो गया। दूसरी चीज़, आपको कॉम्प्रीहेंशन और पैसेज की बात करूँ तो एनसीईआरटी की क्लास 9th की जो बुक है और 8th क्लास की जो बुक है, 8, 9th की जो बुक है, स्पेशली 9th क्लास की बुक ज़्यादा पढ़ना, 8th का भी पढ़ सकते हो। तो 8, 9 की बुक को पढ़ने की कोशिश करिए, उसके जो वोकैब है उसको पढ़ने की कोशिश करिए एनसीईआरटी की। अब उसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व मत कीजिए, उसको ऐसे पढ़िए जैसे कि पैसेज को पढ़ते हैं आंसर देते हैं, उस तरीके से उसको पढ़िए। और उसमें बहुत सारे आपको इंग्लिश का जो रीडिंग स्किल है वो भी अच्छा हो जाएगा, साथ साथ पैसेज का जो सॉल्व करने का है वो भी अच्छा हो जाएगा। और ऐसे की बात करूँ तो ऐसे राइटिंग के लिए आप कोई कोई मुद्दा ले सकते हैं, कोई भी टॉपिक ले सकते हैं। उस पर आप पहले ट्रांसलेशन की एक बुक ले लीजिए, ट्रांसलेशन बना लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको ऐसे लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत सारे ट्रांसलेशन की बुक आती है, अरिहंत की भी आती है, बहुत सारी आती है। आपको सिर्फ एक अच्छी सी बुक ट्रांसलेशन की पूरी बना लेनी है। उससे क्या होगा कि आप जो भी ऐसे लिखोगे अच्छे से लिख पाओगे। तो ट्रांसलेशन भी कर लेना है। और अरिहंत की एक बुक आती है, 10 साल का पेपर आता है सी सेट का, उसको सॉल्व कर लीजिए। इतना काफ़ी है सी सेट के लिए, और एक साल में इतना कुछ हो सकता है। रीजनिंग की बात करूँ तो अरिहंत का कोई भी रीजनिंग का बुक ले लीजिए, और इससे बाहर आपको कुछ नहीं पूछा जा सकता है। इतना ही पूछेंगे, उससे बाहर क्या पूछेंगे। तो सी सेट की तैयारी ऐसे करनी है आपको। और मैं खुद एक एस्पेरेंट हूँ, और मैं खुद ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने वाला हूँ और तैयारी कर रहा हूँ यूपीएससी की। तो आप इस तरीके से सी सेट की तैयारी अगर अच्छे से कर लेते हो तो सी सेट क्वालिफाई कर लोगे। और उसके बाद सेकेंड ईयर जब आप ग्रेजुएशन में जाते हो तो एनसीईआरटी की जो बुक्स आती है 6 क्लास की, 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक की, ज्योग्राफी की आती है, पॉलिटी की आती है, हिस्ट्री की आती है, इसको पढ़ना है आपको, उससे क्वेश्चन आंसर करना है। दूसरी चीज़, साइंस की बात करूँ, साइंस 6, 7, 8 क्लास तक की काफ़ी है, और 9, 10 की बायोलॉजी की बुक साइंस में, उससे बाहर कुछ नहीं पूछते हैं। ज़्यादातर साइंस टेक्नोलॉजी में टेक का ज़्यादा आजकल पूछते हैं। इकोनॉमिक्स का भी बात करूँ तो 11, 12 की इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिए, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा एनसीईआरटी से। तो ये चीज़ें हैं, एनसीईआरटी कंप्लीट कीजिए सेकेंड ईयर में। थर्ड ईयर में आपको स्टैंडर्ड बुक्स कंप्लीट करनी है, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम वगैरह। तो इस तरह से आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, और सी सेट की यही स्ट्रेटजी रखिए ताकि आप क्वालिफाई कर पाओ सी सेट को। सी सेट क्वालिफाई कर लिए तभी आप आगे बढ़ पाओगे। और आंसर राइटिंग, ऐसा कई लोग करते हैं कि स्टार्टिंग से ही आंसर राइटिंग करते हैं, ऐसा नहीं करना है। पहले आपको एसे राइटिंग सीखिए, ट्रांसलेशन करना सीखिए। ट्रांसलेशन जो मैंने कहा वो आपको बाद में भी काम आएगा, जब इंग्लिश कंपलसरी का पेपर होगा तो आपको वहाँ पे भी ये काम आएगा, ऐसे ट्रांसलेशन वगैरह। तो ये आपको करना चाहिए ताकि आपका जो है यूपीएससी अच्छे से निकल सके और आप एक सिविल सर्वेंट बन सके।